क्रिया योग का अर्थ है प्राण शक्ति को नियंत्रित करके ईश्वर से मिलन। इस अभ्यास के माध्यम से ही योगी अपने श्वास की गति को धीरे धीरे शांत करते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि क्रिया योग करने से आदमी की आत्मा शुद्ध होती है। एक दिन के बराबर गुरु जी कहते हैं कि की क्रिया करने से आदमी की आत्मा शुद्धि एक दिन के बराबर होती है। इस विद्या के नियमित अभ्यास जन्मों के बंधनों को तोड़ देता है और आत्मा को परमात्मा से एक कर देता है। दोस्तों, चलो आज हम उसी को ही कैसे डिटेल में उन्होंने बताया है उसके उस क्रिया योग विज्ञान का हम पढ़ते हैं। इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लहाड़ी महाशय के माध्यम से हुआ। क्रिया संस्कृत शब्द के धातु से बना है जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिक्रम करना। इसी धातु के कर्म शब्द भी बना है जिसका अर्थ है कार्य करने को, नरसिंह नियम। अतः क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म का या विधि क्रिया द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन। इस विधि के निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य करना संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला में से मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन यौगिक विधि निषेधों के कारण सर्वमान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि योगानंद सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान क्रिया योगी से ही सीखनी चाहिए। यहाँ केवल स्थूल वर्णन पर ही सृष्टि संतुष्टि करनी होगी। क्रिया योग एक सरल मनोदैहिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से पूरित हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन में अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देती है। शिराओं में बहने वाली अशुद्ध रक्त का संचय रुक जाने से योगी उत्तकों में होने वाले ह्रास को रोक सकता है या कम कर सकता है। रक्त योगी अपनी कोशिकाओं को ऊर्जा से में रूपांतरित कर देता है। एलाइजर, ईसा मसीह, कबीर और अन्य संत क्रिया योग या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग से निष्पात थे जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट या अंतर्ध्यान कर सकते थे। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय को यह उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुई थी जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया था। बाबा जी ने इस क्रिया योग का सीधा साधा नाम दिया था। बाबा जी ने लाड़ी माशे से कहा, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग में विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूँ यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्त्रों शताब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वो कहते हैं, अपनी वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपने वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर सकता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति को इससे अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपने को नियंत्रण से कर वह शरीर में विधत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक लेता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। गीता के एक अन्य कुछ श्लोकों में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो धर्म लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भूमध्य में स्थित करके नासिका और फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण करते हैं। सम करते हुए बाहरी विषय भोगों में अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय और क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ हैं और जिसने अपने संवेदी मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैंने ही
यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत सूर्य को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान सरस्वती मनु को और मनु ने सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु हे परंतप अर्जुन, उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचते हुए इस राजयोग के ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। फिर पुरोहितों की गोपनीयता की प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता के कारण यह पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राय हो गई है। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग को 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शारीरिक तप, मनोनिग्रह और ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ध्यान से सुस्पष्ट सुनाई देने वाला ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है और यह संपदन सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। योग का नया संसाधक भी शीघ्र ही ओम को अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमान आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों में इसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि को या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। इस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद में निष्पन्न होता है। सेंट पॉल का क्रिया वैसी ही किसी प्रविधि का ज्ञान था जिसके द्वारा से प्राण शक्ति की इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते हैं और इस इंद्रियों में वापस भी खींच सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं, मुझे ईसा ने परम आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद की जो शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मैं रोज मरता हूँ। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति को साधारणतः इंद्रियों जगत और बाह्यमुखी होती है। इस कारण इसे सत्य का भ्रांस प्रदान करती हैं। अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल प्रतिदिन कूटस्थ चैतन्य के परम आनंद के साथ वास्तविक योग का अनुभव करते थे। उस परम आनंद अवस्था में इंद्रिया भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने का, उसमें मुक्त होने के प्रति सचेत रहते हैं। ईश तादात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर में खिंच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा सा मृत प्रतीत होता है। योगी का यह पूर्ण भान हो रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीव क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई हैं, परंतु जैसे जैसे उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं में पहुंचता है, वैसे वैसे शरीर की निष्क्रियता के बिना भी ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है और यहाँ तक कि साधारण चेतना में भी वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वह ईश्वर के साथ एक आत्मा रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय कर्म विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने यह बता लगाया है कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व में ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय और अमर योगदान है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास और अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार से ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की तरह की 12 राशियों के समान है। मनुष्य के सूक्ष्म ग्राही मेरुदंड के आधे मिनट की प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके कर्म विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष के स्वाभाविक तौर पर होने वाले आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 चक्र रूपी राशियां और स्थूल जगत में सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह
ढूंढ निकाला कि मानव सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियों में से उसे 12 वर्ष के कालचक्र में क्रम से स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती है। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित और ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रिया योगी से एक दिन में 1000 वर्ष का नैतिक विकास लाती है। एक वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार क्रिया योग 3 वर्षों में अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा यह परिणाम प्राप्त कर लेता है, जिसके करने से प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला यह छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उस उग्र अभ्यास को उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर और मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू कर सकता है। उनके योगी 6 या 12 का 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाते हैं, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं और अपने नए जन्म में वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। सामान्य मनुष्यों पर शरीर 50 वाट के विद्युत बल्ब के समान होता है, जो क्रिया के आध्यात्मिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वाट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता है। सरल और निश्चित फल देने वाली क्रिया की पद्धति के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अनंत उस महान प्राण शक्ति की अनंत संभावना को व्यक्त करने के लिए योग्य हो जाता है, जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहित व्यक्ति द्वारा सिखाए जा रहे विश्व सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है, मतलब दोनों में कोई समानता नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोक कर रखने का प्रयास करना अनर्सिंग है और निश्चित रूप से कष्टकर भी है। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास से शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनर्जीवन प्रभाव के शांतिदायक संवेदन अनुभव होते हैं। यह प्राचीन यौगिक प्रवृत्ति श्वास को मन सत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है और मन का एक कार्य मात्र स्वप्न श्वास मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त भ्रम पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है। चित्त की मग्नता श्वास की गति धीरे कर देती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भाववेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज लगता है, असमान गति से चलता है। एक दिन में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। अपनी दीर्घयुक्ता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप और अन्य जीवों की श्वास संगति मनुष्य के से कम होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्री कछुआ, जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। निद्रा में से जो न सुरति प्राप्त होती है, इसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति स्थायी रूप से अचेत होना। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देह बोध में मुक्त होकर एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग और मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में भारी स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करके की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राहीन होकर उस महान प्राण शक्ति में पुनर्वेशित हो जाता है और समझ जीव जगत का वो प्राणधार है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं, बल्कि सचेत रूप में करता है। क्रिया योगी अपने प्रवृत्ति को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं
को अक्षय प्रकाश से सराबोर करने के लिए और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जो मुक्त की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। यह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है और और कभी निद्रा, अचेतना और मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन जैसे जाने वाले मनुष्यों ने प्राण शक्ति का प्रवाह बाह्य जगत की ओर होता है और इंद्रियों में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है, प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है और प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत में नवशक्ति प्राप्त होती है। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी देवी योजन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये उचित आहार, सूर्य प्रकाश और सामंजस्यपूर्ण विचारों के द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मस्तिष्क रचना के किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। इस हिसाब से यह अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी वृद्धि और शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सके। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति के नियमों के इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आत्मा को शरीर से बांध कर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है और चेतना का अनंत से विस्तार करती है। यह यौगिक प्रविधि मन और विषय शक्तियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देता है और साधक की अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जाना जाता है उसका वास्तविक स्वरूप ना तो शरीर से बंधा है और ना ही श्वास से, जो मानव के हवा को श्वास दास होने का तथा प्रकृति की पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त लेता है। ऐसे करोगे तुम मृत्यु का भक्षण जो मनुष्य को करती है भक्षण। यहाँ जब मृत्यु ही एक बार मर जाए तो फिर मरना कहाँ। अंतर चिंतन और एकांत वास प्राण शक्ति में बंधे मन और इंद्रियों के विलग करने की अवैज्ञानिक प्रवाह से अपने ईश्वर की ओर लौटने की चेष्टा करते चिंतनशील मन की प्राण धाराएं बार बार इंद्रियों की ओर वापस खींच लाती है। सीधे प्राण शक्ति के द्वारा मन की नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत परम तत्व की ओर जाने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। बैलगाड़ी के सामने समान धीमे अनिश्चित चिंतन मार्ग की तुलना में क्रिया योग ईश्वर की ओर ले जाने वाला विमान मार्ग है। सभी प्रकार की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों का विचार में लेने के बाद अनुभव सिद्ध प्रविधियों को ही योग विज्ञान में शामिल किया गया है। योग के साधक अपनी इच्छा अनुसार शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के 5 इंद्रिय टेलीफोन में जीवन प्रवाह का चालू या बंद करने में समर्थ हो जाता है। इंद्रियों में संबंध तोड़ने की ऐसी शक्ति प्राय हो जाने के बाद योगी के लिए अपनी इच्छा अनुसार दिव्य लोकों में या भूलोक में अपने मन को जोड़ना आसान हो जाता है। प्राण शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसी उपद्रवी संवेदनाओं और अशांत विचारों के प्रति जगत के खींच कर नहीं ला सकती है। उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत में के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों की देखरेख में मंथर गति से होने वाले कर्म विकास के बंधन से बच निकलता है। वैसे ही वह धोंधे के समान मंथर गति गरुड़ हृदय योगियों का बोझिल लगती है। आत्मा में स्थित जीवन की यह श्रेष्ठ पद्धति योगी को मुक्त कर देती है। अपने अहंकार के कारागार से बाहर निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन हवा का स्वाद लेता है।
इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने से जो दास्ता आती है वह अत्यंत अपमानजनक गति से निबद्ध है। केवल विकास की सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने से कोई प्रकृति में किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन की संचालन करने वाले नियमों को किसी प्रकार कोई उल्लेख किए बिना भी वह जीवन यापन करे, तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों तक बहुरूपियों की तरह अलग अलग रूप धारण कर इस जगत में आते रहना पड़ेगा। इसलिए जो लोग 10 लाख वर्षों की अवधि को विद्रोहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए शरीर और मन में अपने आप को अलग कर आत्मा के साथ जुड़ जाने की और इस प्रकार इस बाह्य अवधि को लगने वाली अल्पावधि में बदल देने की योगियों की पद्धतियां ही शेषकर हैं। इन साधारण लोगों के लिए तो अवधि की यह संख्यात्मक परिधि और भी बाह्य हो जाती है और अपनी आत्मा के साथ तो क्या, प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में नहीं जीते और इसके विपरीत ये निसर्ग विरोध जटिलता के में उलझते हुए शरीर और मन में प्रकृति तथा प्रदत्त मधुर संवस्थाओं के आघात पहुंचाते हैं और ऐसे लोगों के लिए 10 लाख वर्षों की दोगुनी अवधि की मुक्ति के लिए अपर्याप्त है। देहासक्त मनुष्य कदाचित ही यहाँ कभी नहीं समझ पाता कि उसके देह एक साम्राज्य है जिस पर मस्तिष्क के सिंहासन पर विराजमान सम्राट आत्मा का शासन करता है और इस शासन कार्य में मेरुदंड के 6 चक्रों या चैतन्य केंद्रों में स्थित सहायक राज प्रतिनिधि उसकी सहायता करते हैं। इस तंत्र के राज्य में अहंकारी प्रजा का विशाल जन समुदाय 27,000 अरब कोशिकाएं, 5 करोड़ आधारभूत विचार भावनाएं और 60 वर्ष के औसत जीवन में मनुष्यों की चेतना में निरंतर उतार चढ़ाव की अवस्थाएं, मानव शरीर या मन में रोग या अविवेक के रूप में प्रकट होने वाले स्पष्टतः ही सम्राट आत्मा के विरुद्ध किया गया राजद्रोह विनम्र प्रजा की राजभक्तिहीनता का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा अतीत या वर्तमान में अपने व्यक्तित्व या स्वतंत्रता इच्छा जो उस आत्मा के साथ ही प्रदान की गई है और कभी वापस नहीं ली जा सकती, के दुरुपयोग का परिणाम है। ओछे अहंकार के साथ तादाल में होकर मनुष्य यह मान लेता है कि स्वयं वही सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है, अन्न का पाचन करता है और अपने आप को जीवित रखता है। कभी मनन कर कब केवल थोड़ा सा भी काफी होगा, यह नहीं देखता, ना ही स्वीकार करता है कि अपने साधारण जीवन में वह अपने कर्मों और प्रकृति का परिवेश के हाथों एक कठपुतली के अधिक कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोभाव एवं आत्मगत कर्मों के प्रभाव हैं, चाहे वे कर्म इस जन्म में हो या पिछले किसी जन्म में, और बाकी चाहे जो भी हो, उसकी सम्राट आत्मा इन सब प्रभावों से ऊपर होती है। निश्चय सच्चाइयों और स्वतंत्रता को ठुकरा कर क्रिया योगी मायाजाल के सभी भ्रम विभवों से परे अपने निरंकुश मुक्त आत्म स्वरूप में चला जाता है। संसार के सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि मनुष्य निश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है। क्रिया योग के रूप में मनुष्य को यह पद्धति मिलती है कि जिससे वह शास्त्रों की घोषणा को सिद्ध कर सके। बाह्य कर्मकांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध शतश्लोकी में लिखा है, केवल अनुभव ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है। प्रश्न विचार के अतिरिक्त किसी और उपाय से ज्ञान नहीं मिलता। मैं कौन हूँ, यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका सृष्टा कौन है, इसका भौतिक कारण क्या है, ये तात्पर्य इस प्रकार के प्रश्नों में विचार से है। बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, इसलिए ऋषियों ने ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए योग को विकसित किया है। सच्चा योगी अपने विचारों, इच्छा शक्ति और भावनाओं को शरीर की वासनाओं के साथ मिथ्या तदात्म्य से दूर रखता है और अपने मन का मेरुदंड के तीर्थ में स्थित अधिचेतन शक्तियों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए इस जगत में ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह ना तो गत कर्मों की प्रेरणा में प्रवृत्त होता है, ना ही मानवीय मूर्खता के नए बहकावों में। अपनी सर्वोच्च आकांक्षाओं की पूर्ति को पाकर वह अक्षय आनंद में ब्रह्म के परम आश्रय में सुरक्षित रहता है। योग की अमोघ
और क्रम फलोत्पादकता की ओर संकेत करते भगवान श्री कृष्ण विधिवत योगाभ्यास करने वाले योगियों की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं। तपस्विभ्योदाहि योगी ज्ञानोऽध्यापयामि मतोऽधिकः कर्मिष्याचाविको योगी तस्मोधोमी भावन अर्जुन। मतलब कि योगी का शरीर पर नियंत्रण करने वाले तपस्वी ज्ञान के पथ पर चलने वाले तथा कर्म के पथ पर चलने वालों में से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए मेरे शिष्य अर्जुन तू योगी बन जा। श्रीमद् भागवत में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एकमेव अद्वितीय ईश्वर को समन्वित अद्वैत के हवन से योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। वही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है जिसमें ईश्वर प्रेम की ज्वाला से सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। दार्शनिक तौर पर ये कहा जाए तो उसकी अस्थियों में वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का असली पंजा ज्ञान सूर्य की निर्जीवनकारी किरणों से सूख कर साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में निरापद बन जाता है। आधुनिक विज्ञान में अब श्वास रहित अवस्था के शरीर एवं मन पर पड़ने वाले रोगाहर एवं नव शक्तिदायक प्रभावों का पता चलने लगा। न्यूयॉर्क के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड साइंस के डॉक्टर आन ऑलवन एम ब्राच ने केवल फेफड़ों को ही भ्रांति देने के लिए चिकित्सीय पद्धति का आविष्कार किया था, जिसके अनेक क्षय रोग के रोगी ठीक हो गए थे। इसमें रोगी को एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जिसमें हवा के दाब को नियंत्रित कर इतना रखा जाता है कि रोगी का श्वास लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। फरवरी 1947 में न्यूयॉर्क टाइम्स में डॉक्टर ब्राच ने के कथन को इस प्रकार उद्धृत किया गया है। श्वास के रुकने की केंद्रीय तंत्र प्रणाली पर पड़ने वाला प्रभाव काफी दिलचस्प है। हाथ पैरों की स्वतः प्रवृत्त मांसपेशियों में क्रियाकलापों की प्रवृत्ति अत्यंत कम हो जाती है। इस कमरे में रोगी बिना हाथ पांव हिलाए या करवट बदले घंटों पड़ा रह सकता है। जब स्वतः प्रेरित श्वसन थम जाता है तो धूम्रपान की इच्छा नहीं रहती। यहाँ तक कि उन लोगों में से भी यह इच्छा नहीं जागती जो रोज दो दो पैकेट सिगरेट पीते हैं। अनेक लोगों में यह भ्रांति इस प्रकार की होती है कि उन्हें किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं रहती है। 1951 में भी डॉक्टर ब्राच ने सार्वजनिक रूप से इस उपचार पद्धति के महत्व की सृष्टि की और कहा कि इसमें न केवल फेफड़ों को बल्कि सारे शरीर को विभ्रांति मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मन को भी मिलती है। उदाहरणतः हृदय का काम 1/3 कम हो जाता है। हमारे रोगी चिंता करना छोड़ देते हैं और किसी का भी उकलाहट नहीं आती है। इन तथ्यों से ये समझ में आने लगता है कि मानसिक और शारीरिक चंचलता की किसी प्रकार की प्रवृत्ति मन में उठे बिना योगी दीर्घकाल तक कैसे निश्चल बैठे रहते हैं। केवल इस प्रकार की निस्तंभता द्वारा ही मनुष्य को ईश्वर की ओर वापस जाने का मार्ग मिल सकता है। सामान्य मनुष्यों को श्वास रहित अवस्था के लाभ प्राप्त करने के लिए समदाब कक्ष में ही रहना होगा, परंतु योगी को शरीर एवं मन के तथा आत्मा के बीच में के भी लाभ प्राप्त करने के लिए क्रिया योग में अधिक किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी क्रिया योग को योगानंद जी ने अपने जीवन के उद्देश्य बनाया ताकि पूरी दुनिया को इस दिव्य साधना से परिचित कराया जा सके। तो याद रखिएगा, क्रिया योग केवल एक टेक्निक नहीं है बल्कि ईश्वर से मिलने की एक सीधा मार्ग है, परंतु इसको करने का तरीका केवल एक जो है सक्षम
योगी द्वारा ही दिया जा सकता है। उन्हीं के निरीक्षण में क्रिया योग सीखनी चाहिए, अपने आप करने की नहीं चाहिए। किसी गुरु से दीक्षा लेके ही आप क्रिया योग सीख सकते हैं और परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी भगवान को पाने की जिसकी इच्छा हो वो क्रिया योग ज़रूर सीखें किसी गुरु से दीक्षा लेके, और आशा है कि गुरु जी की कृपा से हम उस योग को सीख पाने के सक्षम हो पाएंगे। अभी क्रिया योग का यह चैप्टर आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर रांची में योग विद्यालय की स्थापना में कैसे आगे उनका योगी जी का कार्यकाल रहा, इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना कि जिन्होंने मुझे ये मत दी कि मैं पढूं, मुझे कार्य सौंपा कि मैं ये पढूं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कथा को पढ़ने वाला, सुनने वाला, सत्संग को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों को भला होता है। गुरु जी का आशीर्वाद दोनों को मिलता है। गुरु जी की यह असीम इच्छा है कि आप सब लोग इसको ध्यान से सुने, समझें और पढ़ें। जय गुरु जी। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे। अब हम मंत्र जाप करते हुए इसका समाप्त करते हैं। नया चैप्टर हम कल लेके आएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी में ब्लेसिंग ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे नया चैप्टर सीधा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय गुरु जी।